Good morning dear friend. Today we are going to start a numerical based on hardness. इसके पहले जो हमने किया था वो एकदम सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। अब यदि वाटर सैंपल में डिफरेंट कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, डिफरेंट हार्डनेस पॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन इज अ वाटर सैंपल ऑन एनालिसिस was found to contain the following impurities। एक पानी का सैंपल है, उसमें डिफरेंट इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट दी हुई है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अमाउंट इज 4 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 6 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम सल्फेट 8 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट 10 मिलीग्राम पर लीटर। कैलकुलेट टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। ये इतना क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीटली, आफ्टर दैट वी टेक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर गिवन इन अवर क्वेश्चन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के कॉलम्स आप बनाते जाइएगा, सीरियल नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल, अमाउंट विच इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट वी हैव टू कैलकुलेट, एन फैक्टर मीन्स वैलेंसी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आपका फॉर्मूला है 100/2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और फाइनली फिर हम यहाँ पर हार्डनेस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिएगा, आप एकदम साथ में करते जाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट नंबर का कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक एक करके ही अपन पढ़ेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में दी हुई है और दी रहती है। अमाउंट जो है वो दी है 4 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसके बाद हमारे को नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके एटॉमिक वेट को प्लस करने वाले हैं। तो एटॉमिक वेट जो है कैल्शियम का होता है 40 प्लस, अब चूंकि ये वोल्ट वाइज है इसलिए 2, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 3 जा 48। ये हमारा एटॉमिक वेट हमने पूरे पुट कर दिए। 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 48, आंसर इज 162। तो 162 जो हमारा आंसर आ रहा है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए रहते, कभी कभी नहीं दिए रहते, तो हमको परेशान नहीं होना है, हमको रटना भी नहीं है, उनको सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक वेट को सबको पुट करके आंसर प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। एन फैक्टर मीन्स होता है वैलेंसी, है ना। एन फैक्टर मीन्स होता है वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होती है वो हमको यहाँ पर पुट करना है। तो चूंकि यहाँ पर कैल्शियम जो है उसके ऊपर होते हैं +2 चार्ज, इस वजह से जो बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है वोल्ट वाइज, तभी जाकर के -2 यहाँ पर हो पाएंगे। तो मीन्स एन फैक्टर का मीन्स होता है वैलेंसी और वो हमारी है 2, तो वो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला है 100/2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसका हमको पुट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी।
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, देन वी गेट इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी कर दिया। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। 100/162 ये हमने कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब हमको कैलकुलेट करना है हार्डनेस। हार्डनेस का फॉर्मूला देखिएगा, A इंटू एफ। जो अमाउंट है उसको हमने A से डिनोट किया है और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको हमने F से डिनोट किया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 and multiplication factor is 100/162. 4 into 100/162 4 अमाउंट एंड यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है वो किया है 100/162। 4 into 100/162 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 2.47, जो कि हमारा पीपीएम में आंसर आता है। आंसर की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी पीपीएम। फिर इसके बाद हम सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेंगे। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका भी हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीशियम का होता है 24, 12 उसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन ट्वाइस Sbl2, हाइड्रोजन 1 + 12 + 16 into 3 48। आंसर इज 146। 146 is molecular weight of magnesium bicarbonate। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमको अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। अमाउंट इज 6 मिलीग्राम पर लीटर एंड मॉलिक्यूलर वेट वी हैव कैलकुलेटेड 146। एन फैक्टर या वैलेंसी जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर मैकेनिकल मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और बाइकार्बोनेट पे -1 और ट्वाइस लगा हुआ है इसलिए -2। तो एन फैक्टर इज 2। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। द फॉर्मूला इज 100/2 into इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 100/2 into इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने देखा है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट इज 146, वैलेंसी इज 2। 146/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। आंसर इज 100/146। 100/146। अब इसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमाउंट इज 6 into 100/146। आंसर इज 4.11 ppm। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब लास्ट के जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो 40 into 32 into 4 into 16, तो आपका आ जाएगा आंसर 136। 8 अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट कर लिया 136। वैलेंसी या एन फैक्टर 2 आएगा। फिर हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया 100/2 into 136/2। तो आंसर इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 100/136। इसको हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करने पर 8 into 100/136 करने से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5.88 ppm। फिर लास्ट का और देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जो कि गिवन है और इसकी अमाउंट भी गिवन है 10 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन
4 into 16, आंसर इज 120। 10 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है, 120 उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया है। 2 इज एन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 100/2 इंटू 120/2, क्योंकि हमको यहाँ पर पुट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी हो गया 100/120, इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमने अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है, आंसर इज 8.33 ppm। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जो हमने हार्डनेस कैलकुलेट की है उसको थोड़ा समराइज कर दिया है मैंने। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आंसर आया है 2.47, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 4.11, कैल्शियम सल्फेट का 5.88 एंड मैग्नीशियम सल्फेट का 8.33। ये हमने आंसर कैलकुलेट किया है। अब हमको टेम्पररी हार्डनेस निकालना है। तो टेम्पररी हार्डनेस किन किन आयंस के कारण कॉज होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं। तो ये दोनों का जो आंसर आया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जो हार्डनेस कॉज की थी, उनको दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने में हमारा आंसर आता है 6.58 ppm। और यदि हम इसको डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है, हमारा रिलेशन हमने निकाला हुआ है, ppm में जो आंसर आए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 0.658 डिग्री फ्रेंच। और इसी को यदि हमको डिग्री क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो हमारा रिलेशन है, ppm में जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.07 से। तो आंसर इज 0.76 डिग्री क्लॉक। ये हमारा टेम्परेरी हार्डनेस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब परमानेंट हार्डनेस पॉजिटिव सॉल्ट्स जो है वो है कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। और आंसर कितना आया था? 5.88 एंड 8.33। अब दोनों को हमने कर दिया प्लस। दोनों को परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए दोनों को करना है प्लस। प्लस करने पे जो आंसर आया दैट इज 14.21। दोनों को प्लस करने पे 14.21 ppm ये हमने कैलकुलेट कर ली है परमानेंट हार्डनेस। इसको भी डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लॉक में सिमिलरली इसी रिलेशन के साथ हम यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर आएगा 1.421 डिग्री फ्रेंच एंड 0.995 डिग्री क्लॉक। ये हमने दो चीजें कैलकुलेट की है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब हमको निकालना है टोटल हार्डनेस, क्योंकि 3 चीजें पूछी हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस। तो अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। टोटल हार्डनेस निकालने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेरी प्लस परमानेंट, दोनों प्रकार की हार्डनेस को हमने प्लस किया। आंसर इज 20.79 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। और सिमिलरली इसको भी डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे इसी रिलेशन में वैल्यू को पुट करके। तो आई होप यू हैव क्लियर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू द हार्डनेस, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हार्डनेस, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स एक बार यदि आपने अच्छे से उसको समझ लिया है, एक बार एकदम कंसंट्रेशन के साथ यदि आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।